बड़ी जानकारी। ट्विशा केस में बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। ये बताया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ट्विशा के परिजनों ने जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस मामले को लेकर बात की थी, तभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को लेकर आश्वस्त कर दिया था कि इस केस की सीबीआई जांच के लिए हम सिफारिश करेंगे और ये सिफारिश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है। एमपी सरकार ने पत्र लिखा है और पत्र लिखने के साथ ही ये मांग की जा रही है कि ट्विशा केस में अब सीबीआई के जरिए जांच होनी चाहिए। हालांकि ये उसी दिन स्पष्ट हो चुका था जब ट्विशा के परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वस्त किया था कि इस पूरे मामले को लेकर जो संभव हो सकता है वो मदद सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन अब ये केस चूंकि बहुत पेचीदा होता जा रहा है, इसमें कई सारे ट्विस्ट जो हैं वो नजर आ रहे हैं। खुलासा कुछ हो नहीं रहा है, पेचीदगियां बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि इस उलझते हुए केस को देखते हुए अब ये फैसला लिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई जांच के लिए पत्र लिख चुकी है और अब सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखने पर, सिफारिश करने पर केंद्र से जैसे कि अनुमति मिलती है, उसके बाद सीबीआई इस पूरे केस को हैंडल करती हुई नजर आने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिख दिया है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, का अब ये समझा जा सकता है कि इस केस की जांच जब अब सीबीआई के हाथों में पहुंचेगी तो फिर कुछ और नए तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल दीपेश, और सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो इतने बड़े मामले की जांच करने जा रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने एसआईटी गठित जरूर की थी और लगातार ये तय किया गया था कि अब डे टू डे मीडिया ब्रीफिंग होगी, लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर ट्विशा केस से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव टीम एजेंसी। और हमारे साथ इस वक्त एमपी ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला जुड़ गए। अंचल, बहुत बड़ी खबर आ रही है। विवेक, बहुत बड़ी खबर है ये। और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता एक बार फिर से सामने आई है। देखिए, 10 दिन हो गए हैं। ट्विशा ने 12 मई को सुसाइड किया था और उसके बाद से लगातार उसका परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा था। उसका जो पार्थिव देह है वो भी वो लेने से इनकार कर रहे थे जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिलता है। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने ये पत्र लिखा है और सीबीआई जांच की मांग की है, बहुत बड़ी खबर है। विवेक, महिलाओं की लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक जो नवविवाहिता है वो मध्य प्रदेश में देखिए आप सुसाइड कर रही हैं। 2 दिन 3 दिन के भीतर ही लगभग 3 से 4 ऐसे मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं कि नवविवाहिताएं जो हैं वो मौत को गले लगा रही हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ये गृह विभाग का ये अधिसूचना, ये सिफारिश कि सीबीआई जांच की मांग हो, तो निश्चित रूप से उनके परिवारजनों का जो 10 दिनों का लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बड़ी राहत की सांस लेंगे। जांच में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी क्योंकि लगातार वो आरोप लगा रहे थे। हालांकि जो क्या इसके बाद अब चूंकि आज हाईकोर्ट में भी बड़ी सुनवाई होने जा रही है, हाईकोर्ट में सास की बेल पर उसके खिलाफ याचिका लगाई गई है, साथ ही साथ सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर याचिका लगाई गई है, आरोपी समर्थ की जमानत मिले इसकी याचिका लगाई गई है। 3 मामलों पर सुनवाई होने जा रही है और ऐसे में सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की बात कहना, ये इस मामले को कहीं मोड़ तो नहीं देगी? नहीं, देखिए विवेक, मैंने पहले कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है और दूध का दूध पानी का पानी करना है, तो कोई भी ये बात नहीं रह जानी चाहिए कि किसी तरीके से, क्योंकि वो भी जुडिशरी से आती हैं, जो उनका ससुराल पक्ष है, तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए, उनके परिवारजनों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनको बचाने का काम कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार कुछ मामलों में बहुत सख्त है और वो दिखाई भी दे रहा है। और सीबीआई जांच की मांग के बाद तो अभी चीजें और भी स्पष्ट हो गई हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो चाहते हैं कि जो भी इस कहानी के पीछे है, जो भी गुनहगार है, वो सामने आए और उन पर कार्यवाही हो। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन सीबीआई जांच जब होती है तो लंबी प्रक्रिया चलती है।
अभी हम देख रहे हैं कि जो तुषार का शव है वो मॉर्चुरी में रखा हुआ है। परिवार के लोग कह रहे हैं सेकंड पोस्टमार्टम, हालांकि आज वो भी साफ हो जाएगा, जिला कोर्ट ने तो मना कर दिया था। लेकिन इस मामले में आगे क्या कड़ी आप देख पा रहे हैं, क्या आप इसको और देख रहे हैं, क्योंकि इस जांच सीबीआई करेगी तो क्या अंतर आएगा? विवेक, देखिए अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर समर्थ कहाँ है। समर्थ पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और जब उनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी उसके बाद से वो फरार चल रहे थे और उसके बाद उनकी तलाश हो रही है। आखिर वो कहाँ है? बहुत सारे सवालों के जवाब जो ट्यूशा की सास हैं वो सामने आई, मीडिया से भी लगातार वो बात कर रही हैं, अपना पक्ष वो रख रही हैं। और ट्यूशा के माता पिता भी लगातार भोपाल में ही डेरा डाले हुए हैं, उनके भाई डेरा डाले हुए हैं। आपने देखा कि बाइक रैली निकाल के भी प्रोटेस्ट किया, तरह तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर समर्थ कहाँ है, क्योंकि समर्थ की तरफ से भी कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है, किसी भी तरीके का उनकी तरफ से सफाई नहीं दी गई है। सीसीटीवी जो फुटेज है उस पर भी कई तरह के सवाल हैं। और उसके बाद ये जो पूरी जांच चल रही थी, पूरी कार्यवाही हो रही थी, उसके बाद भी उनकी सास जो है उनके मोबाइल से कई फ़ोन किए गए थे, जिसमें सीसीटीवी का जो टेक्नीशियन है लगाने वाला, उससे भी उनने बात करी है। तो कई सारे सवाल हैं जिसकी पड़ताल जो है वो अब सीबीआई करेगा। एसआईटी पहले ही गठित कर दी गई है, उस पर काम चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता जो है वो स्पष्ट नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये उसी दिन उन्होंने तय कर दिया था जब परिजन मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और यही कारण है कि अब ये सीबीआई जांच बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं लौट रहा हूं, दुर्गेश और विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दुर्गेश, मैं अब आप ही से इस पूरे मामले को समझना चाह रहा हूं। एक तरफ सीबीआई जांच को लेकर सिफारिश मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है, अब दूसरी बात ये कि जब कोर्ट पे सुनवाई होने वाली है, सरकार अपना पक्ष रखने वाली है, तो फिर क्या और कुछ नया ट्विस्ट निकल कर सामने आएगा? दीपेश, देखिए दोनों ही मसले अलग अलग हैं। हाईकोर्ट जब मामला पहुंच जाता है, मतलब जुडिशरी के अंतर्गत आ गया है, और पहला तो मामला यहाँ पर यह है अग्रिम जमानत। जैसा समर्थ सिंह ने भोपाल जिला अदालत में लगाए थे तो वहाँ से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। अब उसे मौका है, जो कानूनी प्रक्रिया कहती है वो हाईकोर्ट के तहत, तो हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। अब इस पर जो परिजन है मृतका के, उन्होंने भी अपनी आवेदन दी है जिसमें उन्होंने विरोध किया है। तो सीबीआई जांच का आदेश होना सरकार की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।